हेलो, मैं डॉक्टर शकील अहमद आप सभी लोगों का ऑल हिंदी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर के आया हूं काल, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज हम लोग समझते हैं इस काल विषय को कि ये काल है क्या। तो इसको अगर हम देखें तो देखिए, सामान्य तौर से जो काल है, इस काल में एक समय निर्धारित किया जाता है कि कोई भी कार्य कब हुआ था। जब हमें इस बात का पता चले तो उसको हम काल कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस वीडियो में मैंने काल की ये परिभाषा यहाँ पर आपको दी है कि काल क्रिया का वह रूप है जिससे उसके होने अथवा करने के समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है ना, कि करने का समय, कार्य को कब किया गया और पूर्ण हुआ या अपूर्ण रहा, इस बात का जब हमें बोध होता है तो उसको हम कहते हैं काल। क्लियर है? उसको हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो काल है हमारा, आप इतनी चीज समझ गए हैं कि काल क्या है ना, जिसमें हमें कार्य के करने के समय का पता चले, उसको हम काल कहते हैं। अब काल जो है वो हमारा 3 प्रकार का होता है ना। काल जो है वो 3 प्रकार के हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब जो वर्तमान काल है, इसमें आप लोग सामान्य तौर से देखेंगे कि इसमें जो है वो कार्य का लगातार होना पाया जाता है ना, कि कार्य जो है अभी समाप्त नहीं हुआ बल्कि लगातार हो रहा है। भूतकाल में आप देखेंगे कि इस भूतकाल में कार्य की समाप्ति का हमें पता चलता है कि कार्य जो है वो हमारा समाप्त हो चुका था। और जो हमारा भविष्य काल है, इसमें हम देखते हैं कि हमारा कार्य जो है वो कब किया जाएगा। आने वाले समय में जो कार्य किया जाता है उसको हम भविष्य काल कहते हैं। जो कार्य हम पहले कर चुके थे या जो इतिहास से संबंधित घटनाएं, वो सारी की सारी आपकी भूतकाल में जाती हैं। यानी कि जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं या जो कार्य हो चुका है, उसको हम भूतकाल के अंतर्गत रखते हैं। और वर्तमान काल में क्या है कि इसमें हम देखते हैं कि जो कार्य है वो कार्य हमारा लगातार हो रहा है, वो समाप्त नहीं हुआ। तो अगर हम देखें तो जो हमारा वर्तमान काल है, इस वर्तमान काल के 6 भेद हैं। कितने? 6 भेद हैं इसके। और इन 6 भेद में जो सबसे पहला हमारा आता है वो आता है सामान्य वर्तमान काल। इस सामान्य वर्तमान काल में क्या है कि जो कार्य हमारा वो हो रहा है, हो नहीं चुका है बल्कि हो रहा है, लगातार कार्य जो है वो होता है, समाप्त भी नहीं हुआ। रहा है का भी हम प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि इसमें करते हैं कि ता है। आप लोगों ने अंग्रेजी में पढ़ा होगा कि जहां पर ता है, ती है, ते है इत्यादि हमें देखने को मिले तो वहां पर हमारा वर्तमान या प्रेजेंट टेंस होता है। तो यहां पर आप देखेंगे मैंने एक उदाहरण भी लिखा है कि राम खेलता है ना। तो खेल रहा नहीं है, खेलता है, यानी वर्तमान में कार्य जो है वो हो रहा है ना। तो यहां पर यह है। दूसरा उदाहरण मैंने आपको दिया है, मोहन स्कूल जाता है ना। तो यह भी क्या है कि कार्य जो है वो हो रहा है।
है ना। तो ऐसे वाक्य जहां पर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे वहां पर आप कहेंगे कि यहां पर सामान्य वर्तमान काल है। दूसरा भाग आप इसका देखेंगे, जो दूसरा भाग है वो होता है तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल। अब ये तात्कालिक वर्तमान काल क्या है? इसमें क्या होता है कि जब आप तात्कालिक वर्तमान की बात करेंगे तो इसमें कोई भी कार्य लगातार हो रहा होता है ना। कार्य की जो गति है वो लगातार हो रही होती है, कार्य न तो हो रहा में हम इसको प्रयोग करते हैं। जैसे आप एक उदाहरण देख लें, मोहन स्कूल जा रहा है। तो अब देखिए इसमें मोहन स्कूल जा रहा है, कार्य क्या है? लगातार हो रहा है, कार्य समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि कार्य जो है वो हो रहा है, समाप्ति की ओर भी नहीं है, कंटिन्यू कार्य जो है वो हो रहा है। तो यहां पर हमारा क्या है? तात्कालिक वर्तमान काल है, जहां पर किसी भी कार्य में कंटिन्यूटी हमें दिखाई जाए, लगातार कार्य का होना बताया जाए, वहां पर हमारा तात्कालिक वर्तमान काल होता है। या इसका दूसरा उदाहरण भी आप देख सकते हैं कि मैं गा रहा हूं, है ना। तो यहां पर गा रहा हूं, इसमें कार्य की समाप्ति नहीं हुई है, बल्कि यहां पर जो कार्य है वो लगातार हो रहा है। या इसी तरीके से आप इसके दूसरे भी उदाहरण देख सकते हैं। अगला उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो हम देखेंगे, राधा नाच रही है। अब देखिए नाचना जो है वो हमारा क्रिया है और रही है वर्तमान काल में हमें बता रही कि कार्य जो है लगातार हो रहा है। इसके बाद आता है एक हमारा पूर्ण वर्तमान, है ना। पूर्ण वर्तमान जो है, उस पूर्ण वर्तमान में क्या है? पूर्ण वर्तमान जो है पूर्ण वर्तमान काल। देखिए इस पूर्ण वर्तमान काल में क्या है कि कोई भी कार्य पूर्ण हो जाता है, लगातार नहीं हो रहा है, पूर्ण हो जाता है जहां पर कार्य की पूर्णता हमें बताई जाए कि कार्य पूरा हुआ या नहीं। अगर पूरा हो गया तो हम देखेंगे कि वहां पर पूर्ण वर्तमान काल होगा। जैसे कि आप एक उदाहरण से समझ लेंगे, मैंने रोटी खाई, है ना। मैंने रोटी खाई, ये वर्तमान काल में ही मैंने कार्य किया है ना। खाई थी की बात नहीं मैं यहां पे कर रहा हूं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं मैंने रोटी खाई। तो यहां पर जो खाई है वो क्या है? वर्तमान की बात कर रहा है। लेकिन यहां पर रोटी जो है क्या है कि उसने खा ली, अब खा नहीं रहा है। अगर खा नहीं रहा है, खा ली है, तो क्या है कि वो जो है कार्य की पूर्णता को दिखा रहा है, लेकिन वो कार्य भी वर्तमान में ही समाप्त होना चाहिए, यानी कि वो कार्य बिल्कुल अभी अभी समाप्त होना चाहिए। तो यहां पर ये जो रोटी खाने का कार्य है वो बिल्कुल अभी अभी समाप्त हुआ, खाई ना, बहुत पहले नहीं खाई मैंने ना, वर्तमान की बात कर रहा है। क्लियर है?
तो यहां पर ये हमारा वर्तमान काल हो गया, पूर्ण वर्तमान काल हो गया, तात्कालिक वर्तमान काल हो गया और सामान्य वर्तमान हो गया। अगला भाग जो है वो आप देखेंगे संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान काल क्या है कि इसमें एक कंफ्यूजन हमें रहती है। अब दरअसल कुछ लोग क्या है कि भ्रम और संदेह दोनों को एक समझते हैं, जबकि दोनों एक नहीं है। ये मैं सिर्फ एक आप लोगों को बता रहा हूं, बल्कि इसमें इसका काल से कोई संबंध नहीं है। भ्रम और संदेह दोनों को लोग एक ही समझ रहे हैं, लेकिन दरअसल है क्या, जो भ्रम है वो हमें क्लियर कर देता है और संदेह जो है वो क्लियर नहीं करता है। संदेह क्या करता है, जैसे मैं कहूं रस्सी को देख करके, ना, रस्सी को देख करके मैं कहूं कि ये सांप है या रस्सी, ना, तो अब मैं क्लियर ही नहीं कर रहा हूं ना कि ये सांप है या रस्सी है। लेकिन जब भ्रम की स्थिति होती है तो हम यहां पर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक चीज क्लियर कर दें कि भाई ये सांप है तो जब हमने क्लियर कर दिया कि रस्सी नहीं सांप है, तो क्या है कि ये जो है हमारा भ्रम है, और जब हम क्लियर न करें तो वहां पर संदेह है। तो यहां पर जो आपका संदिग्ध वर्तमान काल है, इस संदिग्ध वर्तमान काल में क्या है कि कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है, बल्कि एक कंफ्यूजन की स्थिति हमारे लिए पैदा करता है। जैसे मैं कहूं कि राधा नाच रही होगी, है ना। तो अब यहां पर जो कार्य है ना, वो पूर्ण नहीं हुआ है ना, और नाच ही रही होगी या नहीं नाच रही होगी ये भी क्लियर नहीं कर रहा है। यहां पर क्या कह रहा है कि उसने एक संदिग्ध की बात की है, होगी। अब पता नहीं नाच रही होगी या नहीं नाच रही होगी, ये भी क्लियर नहीं है। उसने एक संदिग्ध की हालत पर आपको छोड़ दिया, है ना। या जैसे ही मैं दूसरे उदाहरण से इसको समझूं, मोहन घर जा रहा होगा, है ना। अब घर जा रहा है या नहीं जा रहा है ये भी हमारे लिए क्लियर नहीं है ना। तो या तो जा रहा होगा या नहीं जा रहा होगा, तो यहां पर भी एक संदेह की बात है। या इसको हम तीसरे उदाहरण से अगर समझना चाहें तो कह सकते हैं पिताजी खाना खा रहे होंगे। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो पिताजी है वो खा रहे होंगे, है ना, क्लियर नहीं कर रहे कहीं पर भी। मैंने आपको यहां पर 3 उदाहरण दिए हैं संदिग्ध वर्तमान काल के, और तीनों में भी कोई भी चीज उसने क्लियर नहीं की है। वो कह रहा है राधा नाच रही होगी, मोहन घर जा रहा होगा, पिताजी खाना खा रहे होंगे। तो ये 3 उदाहरण थे जो मैंने आपको दिए, और तीनों में ही जो लेखक है वो क्लियर नहीं कर रहा है कि क्या स्थिति है। वो तीनों में एक भ्रम की स्थिति, कंफ्यूजन या संदेह की स्थिति को आपको दिखा रहा है। तो यहां पर मैं समझता हूं कि संदिग्ध वर्तमान काल भी आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे जो काल है हमारा वो है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल।
अब ये संभाव्य वर्तमान काल क्या होता है? इसमें आप देखेंगे कि जो वर्तमान काल है उस वर्तमान काल में क्रिया के पूरे होने की सिर्फ हमें एक संभावना दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? संभावना, है ना? लेकिन पूरा नहीं होता है। संभव से आप समझ सकते हैं कि यहां पर संभावना की वो बात करता है कि जो कार्य है हमारा वो वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना है, ऐसा हम इसमें देखते हैं। इसमें एक उदाहरण देखिएगा कि जैसे हम कहें इसमें कि वह आया हो, है ना? वह आया हो, है ना? तो ये यहां पर क्या है कि वो संभावना प्रकट कर रहा है कि शायद वो आया हो। आया नहीं है या मुझे मालूम नहीं है, इससे यहां पर कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन यहां पर एक संभावना प्रकट की गई है। दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, मोहन आज विद्यालय जा सकता है ना? अब इस उदाहरण में आप देखेंगे कि जो सकता शब्द है यह भी संभावना प्रकट कर रहा है। मोहन जो है वो स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा इस बात की कोई क्लियर नहीं है। या जैसे मैं कहूं आज मैं खाना खा सकता हूं, है ना? तो यहां पर भी एक संभावना प्रकट की गई है ना? लेकिन खाऊंगा ऐसा यहां पर कोई क्लियर नहीं किया गया है ना? वैसे ही मोहन के लिए कह रहा है कि मोहन आज विद्यालय जा सकता है, तो ये संभावना है ना? वैसे जो पहला उदाहरण है वह आया हो, लेकिन आया ही है ऐसा कोई क्लियर नहीं है। अगला आप देखेंगे, अगला है आपका हेतु हेतु मद वर्तमान काल। अब इस हेतु मध्य वर्तमान काल क्या होता है इसको आप थोड़ा सा समझ लें। दरअसल जहां पर हेतु मध्य वर्तमान काल की बात की जाए, ये आपको भविष्य काल में भी भूतकाल में भी ये आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यहां पर जो हेतु मध्य है वो क्या है, इसमें ये कहता है कि जब एक क्रिया जहां पर समाप्त हो जाए और दूसरी क्रिया करने के लिए प्रेरित किया जाए ना, तब वहां पर हेतु मध्य भूतकाल होता है। क्या है कि पहली जो क्रिया है वो क्रिया हमारी समाप्त हो जाए और दूसरी जो हमारी क्रिया है वो दूसरी क्रिया हमारी क्या हो, प्रारंभ हो। ठीक, तब वहां पर हमारा हेतु मध्य वर्तमान काल होगा। कब? जब पहली क्रिया हमारी समाप्त हो जाए और दूसरी क्रिया जो है वो प्रारंभ हो। इसको आप उदाहरण से आप समझ लें कि जैसे मैं कहूं कि वह चला जाए तो दरवाजा बंद कर देना। ठीक, वह चला जाए तो दरवाजा बंद कर देना। अब यहां पर आप देखेंगे कि चलना क्या है, क्रिया है
ना, और बंद कर देना ये एक क्रिया है। अब पहली क्रिया मैंने लिखा है कि जब पहली क्रिया समाप्त हो जाए तो पहली क्रिया कौन सी है, वह चला जाए, है ना। उसके बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है तो वो क्या है, दरवाजा बंद करना। तो जब पहली क्रिया समाप्त हो रही है हमारी, उसके बाद दूसरी क्रिया जो है वो हमारी स्टार्ट हो रही है, तो यहां पर हेतु हेतु मत वर्तमान काल होगा। तो अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी ही और अच्छी वीडियोज आपको मिलती रहे। तो ये आज हम लोगों ने जो पढ़ा है वो काल पढ़ा है, और इस काल में हम लोगों ने वर्तमान काल पढ़ा है, और वर्तमान काल के भेद को लेकर के हम लोगों ने आज एक विस्तृत अध्ययन किया। और मैं समझता हूं कि आप लोग इस वीडियो का पूरा लाभ उठाएंगे। मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में काल के दूसरे भाग में, जिसमें हम लोग बात करेंगे भूतकाल की।